नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए जीके का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतदाता दिवस 2019 का थीम पूछ रहा है। मतदाता दिवस 2019 का थीम क्या था? तो मतदाता दिवस 2019 का थीम है कोई मतदाता छूटे ना, कोई मतदाता छूटे ना। और 2020 का थीम है क्या? सशक्त लोकतंत्र के लिए। 2020 का थीम है सशक्त लोकतंत्र के लिए निर्वाचन साक्षरता। और एक बात यहाँ पर और बहुत महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के हिंदी थिएटर का पिता किसको कहा जाता है? हिंदी थिएटर का पिता किसको कहा जाता है? तो भारत के हिंदी थिएटर का पिता कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। दादा साहब फाल्के के नाम से ही सिनेमा जगत का, फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी जो होता है 120/80 होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से बच्चों में जो है ना एक बीमारी हो जाती है, उसका नाम है क्वाशियोरकर। हेली धूमकेतु यानी पुछल तारा भी बोला जाता है। हेली धूमकेतु सामान्यतः किस वर्ष देखा जा सकता है? तो जो धूमकेतु है वह 76 वर्ष के अंतराल पर, 76 ईयर्स के अंतराल पर देखा जाता है और यह दिखाई देगा 2062 में। भारतीय संसद द्वारा पिछले साल पारित हुआ जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला राज्य कौन था? तो जीएसटी को स्वीकृति देने वाला पहला राज्य जो था वह असम था। और भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, MOM मोम नहीं है, वो मोम जो मधुमक्खी के जो से प्राप्त होता है वो मोम नहीं है। ये MOM एक संक्षिप्त रूप है किसका? तो ये संक्षिप्त रूप है आपको मार्स ऑर्बिटर मिशन का, मार्स ऑर्बिटर मिशन का है। और इसका संबंध किससे होगा? तो मंगलयान से होगा। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में जो वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ से होती है, लौटती हुई मानसून से यानी पश्चिमी विक्षोभ से होती है। स्वेज नहर द्वारा किन 2 जल निकाय जुड़े हुए हैं? तो याद रखिएगा, स्वेज नहर से सबसे अधिक लाभ किसको है? तो मिस्र को है। स्वेज नहर से क्या है? लाभ है किसको है? मिस्र को है। तो लाभ है यानी लाल सागर को यह भूमध्य सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर जो है ना वह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। सबसे अधिक लाभ है मिस्र को, यानी लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो भूमध्य सागर को सी आंसर। खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक किसका बना होता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड का और एक स्ट्रॉन्ग बेस का बना होता है। एक मजबूत अम्ल का और एक मजबूत क्षार का बना होता है। और ये खाने वाला जो नमक है सोडियम क्लोराइड, यह समुद्री जल में पाया जाता है और समुद्री जल में या भूमिगत चट्टानों में पाया जाता है। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से समुद्री जीव है? तो समुद्री जीव को कहा जाता है एकिनोडर्मेटा कहा जाता है। ब्रेन का कौन सा हिस्सा सांस को नियंत्रित करता है? ब्रेन का कौन सा हिस्सा सांस को नियंत्रित करता है? तो वो मेडुला है। जो सांस को नियंत्रित करता है वो मेडुला है। केचुओं के जरिए मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है।
जीवाश्म ईंधन का जलने से, जीवाश्म ईंधन के जलने का मुख्य कारण क्या है? तो जीवाश्म ईंधन के जलने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है, और ग्लोबल वार्मिंग के खतरा इससे बढ़ता है। तो जीवाश्म ईंधन के जलने का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड का चर्चा है। हाल ही में किस स्थान पर सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का शुभारंभ हुआ है? तो हुआ है मुंबई में। गोल्डन हैंडशेक का संबंध किससे है? गोल्डन हैंडशेक का संबंध जो है ना वो VARS से है, यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से है। अदिश राशि यानी हमसे पूछ रहा है कौन स्केलर है? तो जिसके साथ ब लगा रहे या व लगा रहे वह साधारणतः 80% होता है, वह होता है सदिश होता है। इसमें अदिश पूछा है तो यहाँ चाल अदिश राशि हो जाएगा। चाल यानी कि स्पीड, स्केलर होगा। देश का 25वां उच्च न्यायालय कौन है? 1 जनवरी 2019 को, नहीं 1 जनवरी 2009 को देश का 25वां उच्च न्यायालय जो है वह तेलंगाना है। कार्बेट नेशनल पार्क है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। स्वदेश निर्मित ट्रेन 18, ये स्वदेश निर्मित ट्रेन 18 जो है ना ये आधुनिक ट्रेन है, पूर्णतः स्वदेश निर्मित है। इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है वंदे मातरम एक्सप्रेस, वंदे मातरम एक्सप्रेस। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ना बारदोली की महिलाओं की तरफ से, बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने दी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने दिए थे, तो महात्मा गांधी भी। बिहू असम का है, गरबा गुजरात का है, और तमाशा महाराष्ट्र का, नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। तो आंसर 17 क्या हो जाएगा? सी, 22 का सी। हाजो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म का मिलन बिंदु किस राज्य में है? हाजो जो है ना असम राज्य में है, जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। तत्व जिसका द्रव्यमान संख्या मतलब कि मास नंबर समान है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है ना वो भिन्न भिन्न है, वो क्या कहलाता है? वो आइसोबार कहलाता है। 25 क्या है कि एक स्टेटमेंट है कि भार भी एक प्रकार का बल है। हाँ, भार भी एक प्रकार का बल है। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उस बल को ही हम भार कहते हैं। भार मतलब वेट। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने सेंटर की ओर खींचती है उस बल को ही हम क्या कहते हैं? भार यानी वेट कहते हैं। और वेट का यूनिट वही होता है जो यूनिट होता है फोर्स का। तो स्टेटमेंट है कि भार भी यानी वेट भी एक प्रकार का बल होता है। निष्कर्ष है पहला कि भार का इकाई न्यूटन है, भार का इकाई न्यूटन है, पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा है भार का इकाई केजी है, केजी इकाई एक गलत है। केजी जो है ना मास का इकाई होता है, मास का यूनिट जो होता है केजी होता है, भार का नहीं, भार का तो न्यूटन होता है। तो फर्स्ट सही है और आंसर सी हुआ, सेकेंड गलत है तो आंसर सी हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पटाखा की शोर बहुत रहता है जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं उसी में टाइम निकालकर एक जीके का वीडियो बनाने का प्रयास किए हैं।